देखिए नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले हैं, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएँ अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं। और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे, और वो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस, आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो उन्होंने बोला कि वो बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन जो उनको इनवाइट किया गया कि आएँ और बैटिंग करके दिखाएं। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू मैट हेनरी एंड जेमिसन, जिस तरीके से उन्होंने पहले ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला। ये प्लानिंग का हिस्सा था जो मुझे लगता है उनको 5 पे भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन सेटनर थे जो वो भी बॉल कर रहे थे, और दे थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो वहाँ पे मौजूद ही थे। तो आई थिंक इट वाज अ राइट मूव टैक्टिकली। लेकिन अगर आप बात करें कि जी नो मैटर लेफ्ट आर्म खेल रहा हो, लेग स्पिन हो रहा हो, हमने एक ही तरह के बैट्समैनों को भेजना है, तो ये आई थिंक ये स्मार्ट होने की निशानी नहीं है। आई थिंक दे मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, और अक्षर पटेल उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं या उससे पहले हमने कई मरतबा देखा कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है जस्ट टू कंट्रोल दैट इनिंग्स, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को, थोड़ा बारी ले लेते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक टेक्निकल डिसीजन के हवाले से बिल्कुल ठीक मूव। ठीक है, ये एक ऐसा सिनेरियो है कि हम बैट्समैन और बॉलर की तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन अच्छे फील्डर की तारीफ़ नहीं करते और उसको प्रमोट नहीं करते। ये यहाँ पे अगर इनके सिस्टम में आप चले जाएं तो दे टेक फील्डिंग एज ए प्राइड और वन ऑफ द थिंग इन क्रिकेट के, यार अगर हम लोग अच्छे फील्डर नहीं हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। और ये हकीकत भी ऐसी है कि आप एज ए बैट्समैन अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप डैमेज नहीं करते टीम को इतना ज़्यादा जितना आप एज ए फील्डर बुरा हो के डैमेज करते हैं। तो इसी तरह आपकी बॉलिंग के अंदर अगर आपसे आउट नहीं भी हुए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप फील्डर बुरे हैं और आप 2 कैच छोड़ देते हैं, या आपकी रनिंग एबिलिटी या आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है बॉल को रोकने की, तो वो डैमेज करती है पूरी टीम को। गो कि हमें कोई भी विकेट कीपर नहीं है जो इस पर ज़्यादा बात कर सके, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट, राहुल की जो विकेट कीपिंग है वो एक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। इस वक्त इस पूरी टीम के अंदर अगर कोई एक एरिया जिसको इम्प्रूव करने की मैं बात करूँ तो वो राहुल की विकेट कीपिंग है, क्योंकि उन्होंने आज भी कुछ ऐसे, ठीक है टफ चांसेस थे, लेकिन आप उनकी जो बॉडी है वो बॉल की तरफ नहीं जा रही, अगेंस्ट जाती है उनकी बॉडी। अगर बॉल राइट साइड पे जा रहा है तो उनकी बॉडी लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर जाती है, और उनके हाथ भी बॉल के साथ नहीं जा रहे क्योंकि बॉडी का प्रेशर सारा जोर इस तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया जो उनका अभी तक का ग्रे एरिया, अगर हम किसी से बात करें तो इनकी कीपिंग के ऊपर ज़रूर सवाल उठाया जाएगा, और वो हो सकते हैं इनको बाइट करे किसी न किसी जगह पे जाकर। शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जो जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए, फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने का, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नज़र आता कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाई कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फ़र्क होती। बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफ़ी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली, कि वो बहुत ज़्यादा उनके स्पिनर्स जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। फ्रॉम ग्रुप ए इंडिया एंड न्यूजीलैंड, एंड फ्रॉम द ग्रुप बी Australia and South Africa are the 4 teams that will qualify for the चैम्पियन ट्रॉफी सेमीफाइनल। अब जो सेमीफाइनल है, इंडिया का मैच जो है, इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के अंदर टॉप किया है, तो उसका ग्रुप बी की जो 2nd नंबर की टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ मैच खेला जाएगा दुबई के अंदर। एंड सेकंड मैच विल बी प्लेड बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। तो अब ये हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि टीम इंडिया की क्या क्या मतलब कि हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं या क्या उनके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उनको मतलब कि कोई एज हासिल है कि किस तरह से वो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला एज जो हमारे पास टीम इंडिया के पास है वो है एडवांटेज होम कंडीशन, लाइक हम कह सकते हैं।
लाइक यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया जो है लास्ट 2 वीक से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल के जा रहा है, एंड जो इंडिया की टीम है वो 2 से ढाई हफ्ते से हमारे पास दुबई के अंदर स्टे कर रही है। उससे पिच की कंडीशंस का पता है, वेदर्स का पता है सारा, वो वहाँ से यूज टू हो चुके हैं। तो ये एक उनके पास एडवांटेज रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उनका नंबर 8 तक उनके पास बैटिंग है, जिसमें से उनके टॉप ऑर्डर ने भी रन कर दिए हैं, लोअर ऑर्डर ने भी रन कर दिए हैं, मिडिल ऑर्डर ने भी रन कर दिए हैं। और कल से जिस तरह से उनकी बॉलिंग, वरुण चक्रवर्ती ने आकर जिस तरह से बॉल डाला भाई, घुमा के रख दिया उन्होंने न्यूजीलैंड बैटर्स को, जो पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक से गए थे, कहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया टीम है उसमें इंजरीज का बारिश हुई पड़ी है। मैथ्यू शॉर्ट भी अब हमारे पास बाहर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो किस तरह से लेकर चलती है, अपनी मुश्किलात को किस तरह से वो कवर अप करते हैं। एंड जो सेकंड सेमीफाइनल है वो हमारे पास खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। दोनों टफ टीम्स हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है अनबीटन रहा है, न्यूजीलैंड जो है शिकस्त खा के आ रहा है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होगा ना वो दोनों टीमों पे होगा, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती हुई। एंड जो अब एज है, आप देखते हैं कि मुकाबला अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि वो तो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला मैच तो एक तरह से वन साइडेड नज़र आ रहा है कि एक टीम के पास होम एडवांटेज है और दूसरी टीम पहला मैच खेलेगी, प्रेशर में, इंजरीज की भरमार है, एंड अब सबको पता है। तो इसी पर मोहम्मद हफीज़ ने और शोएब मलिक ने अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि भाई कि हमारे पास किस तरह से टीमें कवर अप कर सकती हैं या जो उनके मसाइल वगैरह हैं। तो अब आप उनका एनालिसिस सुना होगा आपने। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपनी सोच और समझ के मुताबिक आपको जवाब दें। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जैसी आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ग्रो करने में अपना किरदार अदा करें। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। फ्रॉम ग्रुप ए इंडिया एंड न्यूजीलैंड, एंड फ्रॉम द ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर द 4 टीम्स दैट विल क्वालिफाई फॉर द चैम्पियन ट्रॉफी सेमीफाइनल। अब जो सेमीफाइनल है, इंडिया का मैच जो है, इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के अंदर टॉप किया है, तो उसका ग्रुप बी की जो सेकंड नंबर की टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ मैच खेला जाएगा दुबई के अंदर। एंड सेकंड मैच विल बी प्लेड बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। तो अब ये हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि टीम